हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित भाई पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। तो चलिए, जो हम लोग भूगोल की सीरीज स्टार्ट किए हैं, आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। भूगोल की सीरीज में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानक समय को पढ़ेंगे। तो आप फिगर में जैसा कि देख रहे हैं कि आपको पूरा विश्व का मैप दिखाई दे रहा है और इनके बीच दो रेड कलर की लाइनें दिखाई दे रही हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये दोनों रेड कलर की लाइनें क्या हैं और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है वो कैसे निर्धारित किया गया है, आइए जानते हैं। तो देखिए, ये महाद्वीपों के बारे में भी हम थोड़ा जान जाते हैं कि ये महाद्वीप हैं। तो कौन महाद्वीप कहाँ है? तो ये देखिए, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये यूरोप है, और ये एशिया है, और ये जो है कोने में ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये जो नीचे है, ये जो नीचे महाद्वीप है ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, और ऊपर आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुव है। तो आइए अब हम इन रेड लाइनों के बारे में जानते हैं। ये जो पहली रेड लाइन उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। और ये वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। यहाँ पे इन दोनों का एक दूसरे का से मिलन होता है। कहाँ पे? जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर गिनी की खाड़ी में कहाँ होता है मिलन? गिनी की खाड़ी में। तो ये जो है ये यहाँ गिनी की खाड़ी है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, और यहीं पे इन दोनों का मिलन होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो रेखा है अभी आप जान गए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है ये यहाँ पे लंदन है। लंदन के पूर्व से होकर जाती है, और इस रेखा पे लंदन के पूर्व से जो ये रेखा जा रही, इस रेखा पे एक शहर है ग्रीनविच। ग्रीनविच शहर से होकर ये रेखा जाती है। ग्रीनविच शहर के रॉयल वेधशाला से यह रेखा होकर जाती है। रॉयल वेधशाला का जो समय है उसे 0 मान लिया गया है पूरे विश्व की सहमति से, और 0 के सापेक्ष यहाँ 0 के सापेक्ष संपूर्ण विश्व चाहे वह पूर्वी गोलार्ध का हो, इधर ये वाला पोर्शन देखिए पूर्वी गोलार्ध हो गया। 0 के इधर पूर्व वाला हिस्सा पूर्वी गोलार्ध है, और 0 के इधर पश्चिम वाला हिस्सा पश्चिमी गोलार्ध है। चाहे वह देश पूर्वी गोलार्ध का हो चाहे पश्चिमी गोलार्ध का हो, दोनों गोलार्धों का कोई भी देश है वह अपने देश का जो मानक समय निर्धारित करता है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा ये रॉयल वेधशाला के समय को मानक मानकर निर्धारित करता है। तो आइए आगे हम लोग जानते हैं। ये जो निर्धारित किया जाता है 0 डिग्री देशांतर के समय से, ये हम लोग निर्धारित करते हैं 7.5 डिग्री या 30 मिनट के गुणज के रूप में हम लोग निर्धारित करते हैं अपना समय। तो अब हम जानते हैं कि 7.5 का गुणज या 30 का गुणज क्या है। तो आप जानते हैं कि 7.5 जो डिग्री है, इस डिग्री के पहाड़े में, जैसे 7.5 के पहाड़े में जो संख्याएं आएंगी, जो 7.5 डिग्री के गुणज होंगे, अर्थात जैसे 7.5 का है, 7.5 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 22 आता है, फिर 30 आता है, फिर 37 आता है, फिर 45 आता है,
फिर 52.5 आता है, ऐसे करते हुए फिर 60 आता है, ऐसे करते हुए 67.5, ऐसे करते करते हम लोग पूरा देशांतर रेखाओं को, हम जो भी देशांतर रेखाएं हैं जो इनके गुणज के रूप में हैं, उनके समय को, उन पर स्थित किसी स्थान के समय को हम मानक समय मान सकते हैं। अपने देश या महाद्वीप या अपने देश का ही निर्धारित करते हैं। सभी लोग अपने अपने देश का निर्धारित करते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग इसको समझ गए, आगे देखते हैं। अब जैसे देखिए ये 0, हम जानते हैं कि ये हमारा देश है, 0 डिग्री से किधर है, पूरब में, किधर है, पूरब में है। और पूरब में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसलिए जो हमारे देश का, जो हमारे देश में सूर्योदय पहले होता है और लंदन में बाद में होता है। हमारे देश का जो समय है वह लंदन ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो 5.5 घंटा आगे कैसे हो गया, क्योंकि ये जो हमारा देश है यह 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पे स्थित उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद के समीप नैनी नामक स्थान से हमारा जो समय, मानक समय लिया गया है। और ये 82.5 डिग्री से होकर ये जो स्थान है, इस स्थान से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा होके जाती है और इसी देशांतर रेखा से हम अपना समय निर्धारित करते हैं। ये 82.5 क्या है, 7.5 का गुणज है। आप अगर 7.5 से भाग देंगे तो 82.5 कट जाएगा। या इसको हम 5.5 घंटा भी कहते हैं, इसे 5.5 घंटा भी कहते हैं, 5 घंटा 30 मिनट इसे कह लेते हैं। ये जो 82.5 डिग्री है, इसको अगर मिनट घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5.5 घंटा हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के बारे में आप समझ गए कि यहाँ से हम अपने देश का मानक समय निर्धारित करते हैं। चाहे विश्व का कोई भी देश है, यहीं से अपना निर्धारित करता है। ये इसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, और इस पर जो स्थित समय है उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कहा जाता है। तो आइए ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से थोड़ा और जानते हैं। आइए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो आइए हम लोग जानते हैं। ये देखिए, ये लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रीडिंग है। अब इसमें लिखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा यह लंदन के पूर्व ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। ये समय बता चुका हूँ ओरल। आइए फिर इसे और भी जानते हैं। संपूर्ण विश्व की सहमति के फलस्वरूप यहाँ के समय को 0 मान लिया गया। ये 0 लिखा है, 0 मान लिया गया है या माना गया है। और संपूर्ण विश्व के लिए यहाँ के समय को मानक बना दिया गया है। यहाँ का जो समय है उसे मानक बना दिया गया है। पूरा विश्व यहाँ के समय को आधार मानकर अपने देश का जो मानक समय है उसे निर्धारित करता है। तो आइए थोड़ा सा, ये दिख नहीं रहा है, इसे देख लीजिए पहले बढ़िया से। देखिए, ये पूरा विश्व यहाँ के समय को आधार मानकर अपने देश की मानक समय को निर्धारित करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक देश अपने यहाँ की मानक समय को ग्रीनविच के समय के 7.5 डिग्री, ये 7.5 लिखा है ऐसे, 7.5 डिग्री या 30 मिनट के गुणज के रूप में निर्धारित करता है। अभी पीछे हम बताए हैं। तो आगे लिखा है जीएमटी के आधार पर। जीएमटी किसे कहा जाता है, जो ग्रीनविच जो रेखा है, जिस पर जो ग्रीनविच का जो समय है उसे बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम। इसको ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे जीएमटी, और इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम।
के आधार पर विश्व को 24 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में बांटा गया है? 24 जोनों में बांटा गया है। प्रत्येक समय जोन 1 घंटे या 15 डिग्री के अंतराल पर होता है। प्रत्येक समय जोन में 1 घंटे या 15 डिग्री का अंतराल होता है। 0 डिग्री देशांतर या प्रधान मध्यायन रेखा किन किन स्थानों से होकर गुजरती है? आइए उसे जानते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ से होकर जाती है। तो पहला है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है स्पेन, चौथा है अल्जीरिया, पांचवा है माली और छठवां है बुर्किना फासो और सातवां है टोंगा और आठवां है घाना और नौवां है अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव से होकर जाती है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इसे देख लीजिए बढ़िया से। तो एक बार फिर जानते हैं देश किन किन देशों से होकर जाती है, थोड़ा और जान जाते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर लीजिए। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना, अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव से होकर ये जाती है रेखा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ब्रिटेन के अतिरिक्त कुछ अन्य देश जो जीएमटी से दूर होते हुए जीएमटी से दूर होते हुए भी जीएमटी के मानक समय का उपयोग करते हैं। जीएमटी का जो मानक समय है उसका उपयोग करते हैं। कहने का मतलब ये जीएमटी से जो ग्रीनविच रेखा है उस पे जो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे थोड़ा दूर है, हल्का दूर है, फिर भी वह जीएमटी का ही प्रयोग करते हैं, इससे इतर हैं थोड़ा से। तो वह कौन कौन से देश हैं आइए इनको जानते हैं। पहला है आइसलैंड, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है पुर्तगाल, चौथा है कनारी द्वीप समूह, स्पेन में पड़ता है, स्पेन के अंतर्गत आता है कनारी द्वीप समूह। मारितानिया, माली, सेनेगल, असेंशन द्वीप समूह ब्रिटेन का है। गिनी बिसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोंगा, गाम्बिया, घाना, ये कुल मिला के 17 देश हैं जो कि यूज करते हैं। तो आइए हम लोग आगे भी जानते हैं थोड़ा। एक बार पुनः जान लीजिए कि कौन कौन से देश हैं। पहला है आइसलैंड, दूसरा है आयरलैंड, तीसरा है पुर्तगाल, चौथा है कनारी द्वीप समूह, स्पेन के अंतर्गत आता है। मारितानिया, माली, सेनेगल, असेंशन द्वीप समूह ब्रिटेन का है। गिनी बिसाऊ, गिनी, सिएरा लियोन, लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, टोंगा, गाम्बिया, घाना, कुल मिला के कितने हैं? 17। ये लोग क्या करते हैं, जीएमटी से दूर हैं फिर भी जीएमटी का जो समय है उसी का को अपने देश का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय निर्धारित किए हुए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 1972 के पहले जो जीएमटी है ग्रीनविच मध्यायन समय को जीएमटी कहा जाता था। को क्या कहा जाता था? जीएमटी। 1972 के पहले, लेकिन 1972 से अब हम इसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड समय या इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड। इसको शार्ट में यूटीसी कहा जाता है। जैसे जीएमटी को, ये ग्रीनविच मीन टाइम को शार्ट में जीएमटी कहा जाता है, उसी तरह यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड को यूटीसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूटीसी। इसे जेड टाइम या जुलू टाइम भी कहा जाता है। ये जो यूटीसी है इसे जेड टाइम या जुलू टाइम भी कहा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, जेड टाइम या जुलू टाइम। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कहाँ से लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर के ग्रीनविच शहर के रॉयल वेधशाला से लिया गया है और किस तरह से किस गुणांक में प्रत्येक देश अपने यहाँ का मानक समय निर्धारित करता है ये भी जान चुके हैं। चलिए ठीक है, इस तरह से आज का ये लेक्चर अब समाप्त होता है।
आज का ये लेक्चर आपको अगर समझ में आया है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा तथा चैनल दीपित 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आप जानते हैं कि आपका दीपित 5 चैनल अभी नया है और इसे अभी आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो आप लोग इसे अपना प्यार दुलार दीजिए और इसको सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम सब मिल करके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो दें और ताकि आप लोग अपनी सफलता की जो मंजिल है उसे आराम से प्राप्त कर लें। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।